नहीं, ये मरियम नवाज मैकडॉनल्ड खिलाती फिर रही है पाकिस्तानी बच्चों को, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। जमात इस्लामी को मेरी अपील है कि ये शर्म का मकाम है कि जमात इस्लामी में इस्लामी जो हटाए यहाँ से, क्योंकि जमात यहाँ पे बैठी हुई है और इस्लाम फारिग कर दिया आप लोगों ने। यू थ्रू दिस मैन अंडर द बस एंड यू नो इट। ये जमात इस्लामी नहीं, ये इस्लामी रह गया है और जमात ही सामने खड़ी। हमें नहीं अचार डालना आपका कि जो आप इस्लाम के नाम पे वोट लेते रहे। मुझे नवाज शरीफ और इमरान खान और जरदारियों से तो कभी उम्मीद थी भी नहीं, जैसे भी हैं बताते हैं वैसे ही। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जी अल्लाह के नाम पे इधर आ जाओ। ये जब मौलवी साहब कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे आ जाओ और ऐन मौके पे गायब हो जाते हैं, ये असल में मसला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से समझ लें, एक अर्ज अपने दिल में उतार लें कि ये धरने हर पाकिस्तान की मस्जिद में होने जरूरी है। नमाज के फौरन बाद बैठे रहें और उनसे कहें कि अपनी अपनी सनद को हिलाओ और फतवा इशू करवाओ कि हम रोड पे नहीं आएंगे, हम उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे अगर आपने सिंपल बिल ना पास करवाया। इतनी सी बात, अगर आपने बिल ना पास करवाया तो फिर दूसरा तरीका भी आता है, हमें मत मजबूर करें मुसलमानों को। खाली ये बैज नहीं लगाने वाले हम कुछ और भी कर सकते, मगर हम उस कानून के पासदार हैं जिसके बिना पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था यहाँ पे जो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कुरान होगा। अब ये वक्त आ गया कि सबूत दें। फलस्तीनियों ने चीख के पुकारा है। असल में ये प्रोटेस्ट इधर नहीं हो रहा, गजा में हो रहा है। वो गजा में नहीं शहीद हो रहे हैं, मुसलमान में हम लोग अपना इस्लाम हलाक कर रहे हैं रोज, कुछ ना करके। वो जिंदा हो रहे हैं रोज और हम रोज मर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे धांधली की है। नारे मारना इस्लाम नहीं है, सियासत करना इस्लाम है। और जब वक्त आए और तब सियासत ना हो तो समझ आ जानी चाहिए कि दिलों के अंदर छोटे छोटे बुत नजर आ जाते हैं। इतनी उम्र हो गई हम सब की, हमें एक दूसरे का बुत देखना आ गया। छोटा सा बुत जो वाहन के मर्ज के माथे पे वाहन लिखा हुआ है और हर एक ने घर में सजाया हुआ है अपने, जिसको मरने का डर है या दुनिया का प्यार है। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, मैं किसी ऐसे बंदे से उम्मीद नहीं रखता कि जिसने आज तक इस्लाम का क्लेम ना किया। कोई बात नहीं, ला इकराह फिद्दीन। नवाज शरीफ साहब आपने कभी भी नहीं कहा, आप खुले आजाद है। इमरान खान साहब आप भी आजाद है। यही रोड आपने 6 महीने ब्लॉक की थी, इस्लाम का एक लफ्ज नहीं बोला था आपने। कोई बात, यू डोंट वांट इट, आई गेट इट। मुझे फजलुर रहमान से और जमात इस्लामी से इसलिए शिकायत होती है कि ये वक्त था आपकी जमात के एक्टिवेट होने का। ये खड़े थे वोटर आपके सारे, इस दिन के लिए जमात इस्लामी मौदूदी ने बनाई थी, इस दिन के लिए। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, एक डिमांड जो मैंने भी लिखी हुई देखिए ना, कि अफवाज पाकिस्तान इसराइल को डायरेक्ट ललकारें बंदूक दिखाते हुए कि अभी वापसी कर, नहीं तो हम आए हैं। ये हमारे पार्लियामेंट हाउस से ललकार जानी चाहिए। जिस मर्जी वजह से जो भी ढकोसला हमने किया हुआ है, ये ढकोसले का जो बिल्डिंग खड़ी की हुई है, हम सबको पता है, सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन अंदर जाए क्या बात करते हैं कि ऑर्डर क्या आया है, हमें ही पता है। मगर हमें तो आपने ये धोखा दिया हुआ कि डेमोक्रेसी है ना, हम तो उसी चैनल के साथ जा रहे हैं आपके साथ। जब तक आप ये धोखा देते रहेंगे, हम इस धोखे के अंदर, आपकी ही पासदारी के अंदर। शहबाज शरीफ साहब आपके ऊपर मैं बैठ करूंगा, आप अल्लाह का निजाम तो लेके आएंगे। किसने आपको कहा है कि आपको हटाना है? हम सिर्फ इस्लाम चाहते हैं। आपका नाम पीटर भी होगा ना और आप कहेंगे मैं इस्लाम का निजाम लाऊंगा, तो मैं कहूंगा चला गया। आप लोगों के नाम है ऐसे, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, जिससे लगता है कि आप लोग मुसलमान हैं। फलस्तीन के बच्चों ने फुरकान बिठा दिया हुआ है कि अब सफेद सफेद की तरह नजर आएगा, काला काला की तरह नजर आएगा। फलस्तीन की एक 4 साल की बच्ची ने बता दिया है कि पाकिस्तान में कौन असल में मुसलमान है और कौन शक्ल से मुसलमान है। बस अभी बता रहा हूं आपको, 7 अक्टूबर का मुकदमा आखिरत वाले दिन हम सब के ऊपर होना है। अल्लाह की कसम होना, ये हो ही नहीं सकता 30,000 बच्चे मर गए हो और हमसे सवाल ना हो उसका। पुलिस सराहत का वो मंजर देखें कि जब हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा होगा और फलस्तीनी सामने खड़े होंगे कि तुम्हारी मजाल क्या है कि तुम यहां से क्रॉस करो। ये नवाज शरीफों को नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। उन लोगों को ना फिक्र, वो बेच चुके हैं कब का जो बेचना था उन्होंने, वो बड़े सुकून में। आप लोगों के दिल में हर वक्त एक आग लगी रहती है कि ये ना आखिरत में गलत हो जाऊं मैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अल्लाह ताला की आवाजें हैं जो अल्लाह दिल से लगवा रही हैं। इसका मकसद ये था कि चैनल करें। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आखिरी उम्मीद मेरी मस्जिद से है, मैं भी तोड़ नहीं रहा हूं, कि तमाम मुसलमान मस्जिदों में जाके अपने अपने खतीबों से कहें कि अपने अपने उलमा किराम से फतवा इशू करवाएं। इसके अलावा कोई और बिल्डिंग इतनी लाखों की तादाद में इस तरीके से मुसलमानों को इकट्ठा कर नहीं रही, जुम्मे की नमाज में हम लोग हो रहे। ये अकेला तरीका है कि पाकिस्तान अपने पार्लियामेंटेरियंस को फोर्स करे, आवाम के फतवा आ जाएगा, आप बिल पास करें, वी नीड टू स्टॉप। और ये मैं आपको भी बता दूं, ये मैं सीज फायर के खिलाफ नहीं हूं, आपको पता होगा इस बार। मैं तो इसराइल के खिलाफ हूं। मुझे ये 2 स्टेट 1 सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे 1 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। उसका नाम फलस्तीन है, उसका नाम इस्लाम की सरजमीन है, जो कि तमाम तर मुसलमानों को, 2 अरब मुसलमानों को इकट्ठा करे।
सो आई नो बड़ी खाबी किस्म की बात लग रही है कि इसराइल बिल्कुल ही निकल जाए, तो जी वो फिक्र नहीं। और बहुत ही बड़ा ख्वाब, छोटा सा ख्वाब था थियोडोर हर्टल का, उन्होंने पूरा कर दिया। क्या करके? अपने अपने सिनेगॉग्स के अंदर मुहिम चला के। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अपनी मस्जिद के अंदर मुहिम चलाएं, अपने खतीब से कहें कि सर आपको बहुत प्यार से, दलील से और तहजीब से गुजारिश कर रहे हैं कि आपका काम है इस एक्टिविटी, आपका काम है लिखत पढ़त, जो सनत हर वक्त चाटते रहते हो ना हमारे आगे आके, अब वक्त आ गया उस सनत को चमकाने का, वरना हर बात के ऊपर फतवा आ जाता है। इससे बड़े मौका क्या आएगा कि हम पे फतवा है कि यहाँ पे हमारा नकारा रहना आराम होना चाहिए। हर मुसलमान का यहाँ पे नकारा रहना, कुछ ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं फिर बता दूं, देवबंदियों को देवबंदी रहने दें, बरेलियों को बरेलवी रहने दें, अहले हदीसों को अहले हदीस रहने दें। मैं फिरकेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। हर मस्जिद अपनी चेन के अंदर से अपनी अपनी मोबिलिटी को का इजहार करेगी। और सिर्फ 4 शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, ये मेजर फोर्स अगर क्रिएट हो गई मस्जिदों की, उसी वक्त इधर से आपको फलस्तीन का झंडा लहराता नजर आ जाएगा इस बिल्डिंग से। क्योंकि ये वोट के पीछे आपको पता है 70 साल से ये अपना दीन आराम से बेचे थे। जो इनका 2 नंबर दीन है ना, ये आराम से बेच सके। इनको वोट चाहिए, अगले 5 साल की गारंटी किसी भी बंदे को इनमें से मिल गई, किसी भी को, इन्होंने कहना बस ठीक है। इनको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, ये शहबाज शरीफ साहब आपको बता रहा हूं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लीन स्वीप आपके पास। आपको इंपीरियल लॉर्ड बना देंगे पाकिस्तानी अगर आप फलस्तीन की तरफ मूवमेंट करेंगे तो। मगर मुझे पता आप नहीं करेंगे ना, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं उसे नहीं करनी। ये मरियम नवाज मैकडॉनल्ड खिलाती फिर रही है पाकिस्तानी बच्चों को, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। फ्री फ्री पाकिस्तान के नारे लगाए ना, वो आजाद है, अल्लाह की कसम वो आजाद है। आपको किसने कहा कि फलस्तीन जो है वो आजाद नहीं है? मैं फिर बता दूं, हमास मसले में नहीं है, खुदा की कसम तर गए वो, हम मसले में हैं। अब कब रियलाइज होगा? आपको मैं आखिर की तस्वीर दिखाने आया हूं इधर। इसलिए ये सारी की सारी मोबिलिटी, ये हर मस्जिद के अंदर, लड़कों आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के इस्लाम में तो लड़की मस्जिद में जाना भी हराम है। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पे औरत मस्जिद नहीं जा सकती। आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आप क्या करूं? आप मस्जिद जाएंगे तो काम होगा, मस्जिद में जाके ठहरेंगे तो काम होगा, और दलील पक्की रख के जाएंगे तो काम होगा। उसको ही पता होगा, वो तो 1500 रुपए महीने का वजीफे में खतीब है, वो नहीं डील हो रहा हमसे। सबसे कमजोर एंटिटी है वो आपकी। वो वेट कर रहा था, वो आपको देख के मुस्कुरा, आपने मुस्कुराते हैं तो समझता अगले जुम्मे की नौकरी पक्की हो गई मेरी। असली मुसलमान यहां बैठे हुए हैं, नकली मुसलमान उधर बैठे हुए हैं, जीत बोल रहे हैं। हार हमने तो, कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। उनको कोई फिक्र नहीं है उनसे क्या सवाल होना, आपको सारी फिक्र है आपसे क्या सवाल होना है। मैं फिर बता दूं, एबल बॉडीड मैन, साहबा किराम ने कभी धरना नहीं दिया था, साहबा किराम ने सियासत की थी। इनको भी पता है कि जिस दिन पाकिस्तानी लड़का मोबाइल हो गया और उसके हाथ मुंह में दलील आ गई, और मस्जिदों के अंदर उसने, इन्होंने बना के दी ना मस्जिद अल्लाह ताला की तरफ से, यही शायद अल्लाह के तोके तो नहीं है, इतनी मस्जिद तोके में तो नहीं मिली हमें। आप काम था मस्जिद के खतीब को जाके बिठा ले, प्यार से कंधे पे हाथ रखे कि सर जी आपकी बॉस है, हम आपकी तनख्वाह हमारे से आ रही, फिक्र नहीं करें, आपको प्रमोट कर देंगे, आप लोग बॉस हैं। उनको बताएं कि सर ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें पता है जो मदरसे का चल रहा है, हमें पता है इस बात का, और चलाना भी हमने, क्योंकि इधर कुरान नाफिज हुआ है। मगर अगर आपने कायम रखना है तो मुसलमान को गैरत आ गई है, फलस्तीन की बच्ची ने हमें गैरत याद करा दी। आपको सिर्फ उन बच्चियों की शक्लें पता चल जाए ना जो कल शहीद हुई हैं, परसों शहीद हुई, उसके बाद आप कभी जिंदगी में गलत स्ट्रैटेजी के ऊपर इत्तेफाक नहीं करेंगे। आप अगले दिन सो के ये नहीं सोचेंगे चलो आज काम कल कर लेता हूं। हम सबके घर छोटी बच्चियां बहनें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। दुनिया के सारे गैर मुस्लिम इकट्ठे हुए हैं, अमेरिका में, बर्तानिया में, जर्मनी जैसे यहूदी मुल्क के अंदर भी, और ये पाकिस्तान में ये देखें पुलिस वाले ने वहां पे नाका लगाया, इधर नहीं कुछ जाएगा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं अभी बता दूं आपको, जितने पाकिस्तान के मैकडॉनल्ड्स है ना, सब पे इकट्ठे जो कस्टमर्स बैठे हैं हमसे 10 गुना ज्यादा की तादाद में, वो भी इसी तरह बैठे हुए हैं। 2 तरह के मुसलमान है पाकिस्तान में, एक वो जिनको पता ही नहीं है कि मसला क्या है, उनको आप बात पहुंचाएं, और एक वो जिनको पता है मसला और किसी और में बैठे हुए हैं, जान की हठधर्मी में बैठे हुए हैं।
उनके खिलाफ सियासत करनी होती है। जो हला के लिए सियासत, उसके ऊपर जो भी आ जाएगा उसको उसकी तबाह करेगा। तो बहुत सोच समझ के अगली मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज और फजर की नमाज तक अपने आप को असेंबल कर ले कि सर ये सामने बैठी हुई अपॉर्चुनिटी हमारे 1 लाख मस्जिदें पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट हो जाएं, उसके बाद देखिए क्या होता है। मगरिब का वक्त हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे बात खत्म करनी है, मगर फिर मैं बता दूं आपको, अल्लाह ताला आपके इस काम का अजर आपको दे। मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में मना है, आप अल्लाह के लिए आए हुए हैं, अपने लिए नहीं आए हुए नफ्स के लिए। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल करे जहां पे आप आए हुए हैं और असली काम की तरफ बढ़े। ये अकेला बंदा काफी नहीं है, ये मैं फिर बता दूं, ये अकेला बंदा काफी नहीं है। एक मुश्ताक नहीं चलेगा, कम से कम 10-20 लाख मुश्ताक 4 शहरों से इकट्ठे करने हैं। और अगर आपने मैंने ना रखिए तो ये ही बंदा आखिर में खड़ा होगा। मैं आपको भी बता दूं, उस वक्त नहीं कोई किसी में रहम करेगा। उस वक्त हम देखेंगे ये भाई साहब कर गए और हम तो सर आप ही के सपोर्टर थे, आप ही के सपोर्टर थे। फरिश्ता कहेगा खाली नारे मारने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा था, हमने काम नहीं करना था। अपने खानदान को लेकर रोड पे खड़ा हो, वो ना समझ ले इस बात को, छोटा मामला नहीं है। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी इस्लाम में, स्ट्रैटेजी पूरी, सियासत पूरी, दलील पक्की। और फिर अल्लाह ताला ये जैसे इस्तिकामत की दुआ करते रहेंगे, या अल्लाह मेरे प्यार ना उखड़े। बस आपसे अपनी मस्जिद टेक ओवर करने के लिए कह रहा हूं और कोई बड़ी साइंस नहीं बता रहा हूं आपको। और जब तक उल्टा लटका के नीचे से कोई फतवा टपकता नहीं है तब तक मस्जिद छोड़नी नहीं है आपने, बस इतनी सी बात है। एक मुसलमान जब मस्जिद में एंटर होता है तो बिल्डिंग ऐसे काम जानी चाहिए। ऐसे हालात हैं हमारे, व्हील चेयरों के ऊपर और बैसाखियों पर बाबे हमारे से पहले मस्जिद पहुंच जाते, पहली सब पकड़ लेते। ऐसे जवानों पर फिर ऐसी लानती बरसती जो फलस्तीन में बरस रही। समझ रहे मेरी बात को? आप सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला मुश्ताक साहब की और उनकी तवज्जो की इस मेहनत को रंग लेके आए। हर शहर में से ये आवाज बुलंद करनी जरूरी है, हर शहर में, कि अब वो वक्त नहीं रहा कि इसमें कुछ भी चलेगा, कोई भी आ जाएगा। मुझे पाकिस्तान की फौज इसराइल के अंदर चाहिए इंशाअल्लाह। नेतन्याहू को सीज फायर के लिए नहीं, 1 स्टेट सोल्यूशन के लिए। 1 स्टेट, एक मुसलमान फौज शुरू करेगी, देखिएगा हर मुसलमान फौज पहुंचेगी इंशाअल्लाह।